अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर्स है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम बेसिक अकाउंटिंग में आपको बताते हैं कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट बनाए गए हैं वो क्या है। ठीक है ना, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में दोहरा इंदराज होता है। एक चीज़ के दो इंदराज किए जाते हैं सेम अमाउंट से। दो डिफरेंट टाइटल ऑफ अकाउंट्स होते हैं और अमाउंट दोनों का सेम होता है, लेकिन उनका इफेक्ट सिर्फ डेबिट और क्रेडिट से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि रूल्स ऑफ डेबिट के अंदर हमने एक बना दिया है। यहाँ पर ये किताब में बना हुआ है, डेबिट ग्रुप बना हुआ है और दूसरा क्रेडिट ग्रुप बना हुआ है। दो ही चीज़ें होती हैं जिससे अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। डेबिट को हम डी कैपिटल और आर स्मॉल फुल स्टॉप, इसकी एब्रीविएशन है डी और डी कैपिटल आर स्मॉल, इसको डेबिट पढ़ते हैं। और क्रेडिट की एब्रीविएशन है सी कैपिटल और आर स्मॉल, उसको क्रेडिट पढ़ते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट में सी आर लिखते हैं और डेबिट के लिए डी आर, क्रेडिट के लिए सी आर लिखते हैं। अच्छा, हमारे पास डेबिट ग्रुप के अंदर क्या है, दो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट जिसको हम ग्रुप ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, जो 5 होते हैं। उनमें से असेट्स और एक्सपेंसेस ये नॉर्मली हमेशा डेबिट होते हैं। इनका नेचर ये है कि असेट्स को हमेशा नॉर्मली डेबिट रखा जाता है और एक्सपेंस हमेशा नॉर्मली जो है डेबिट होते हैं। हमारा 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट है। बाकी जो 3 ग्रुप ऑफ अकाउंट अदर रह जाते हैं, ओनरस इक्विटी जिसको कैपिटल बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यू, इनका नेचर ऑफ अकाउंट ये है कि ये हमेशा जो है नॉर्मली क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओनर्स इक्विटी हमेशा क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज़ जब भी आपके ऊपर कर्जा वाजिब होगा, आपको पे करना होगा, तो वो क्रेडिट में शो हो रहा होगा। जब भी आपने पैसा बिजनेस में बतौर इन्वेस्टमेंट लगाया होगा तो क्रेडिट में शो कराया जाएगा। जब भी कोई आमदनी कारोबार के अंदर रेवेन्यू जनरेट हुई होगी या अर्न की गई होगी, कमाई गई होगी, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, जब भी कोई आप असेट्स परचेज करेंगे, कोई भी असेट्स आपका पास होगा जो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ, कारोबार के लिए इस्तेमाल के लिए है, तो नॉर्मली इसको हम डेबिट में शो करेंगे। जब भी आपके एक्सपेंसिस हो जाएंगे, यानी आप कोई सर्विसेज ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंसिस हो गए हैं। यानी एक्सपेंस और असेट्स में फ़र्क ये है कि जब हम असेट्स को परचेज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट पहले पे कर दी जाती है, इसका बेनिफिट बाद में लिया जाता है, तो उसको असेट्स कहते हैं। जिसकी कॉस्ट पहले पे कर दी जाए और उससे बेनिफिट बाद में ली जाए वो हमारा असेट्स होता है, और जिससे बेनिफिट पहले ले ली जाए और कॉस्ट बाद में पे की जाए उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। ये दोनों में फ़र्क है। आप जब भी फ़र्क करें असेट्स और एक्सपेंस, परचेज जब करेंगे या कोई सर्विसेज हम जो है इनकर्ड करेंगे, तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे ये असेट्स है ये एक्सपेंस है। हम ये देख लेंगे जो हमने पेमेंट करी है या उधार में है, वो जो आइटम लिया है उसको हमने अभी तक उससे बेनिफिट हासिल किया है ये नहीं किया। अगर हमने बेनिफिट हासिल नहीं किया, फ्यूचर में हासिल करेंगे तो वो हमारा असेट्स कहलाएगा। और अगर हमने उससे बेनिफिट हासिल कर लिया, यानी इलेक्ट्रिक हमने 1 महीने इस्तेमाल कर ली, तो हमारा वो एक्सपेंस हो गया। यानी अब पेमेंट बाद में करें, लेकिन पहले बेनिफिट हासिल कर लिया है तो वो एक्सपेंस हो गया। हमने 1 महीने किराए का मकान था, 1 महीने यूज़ कर लिया मकान, तो यानी उसकी सर्विसेज ले ली, अब उसकी पेमेंट करनी है, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक आदमी से काम करवाया, मंथली तनख्वाह पे रखा था, पूरा महीना उसने काम कर लिया, तो हमने उसकी सर्विसेज ले ली। ठीक है, तो यानी बेनिफिट ले लिया, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। असेट्स में ये है कि हमने कोई फर्नीचर परचेज़ करा, तो फर्नीचर आया, उसका बेनिफिट नहीं लिया, उसका बेनिफिट तो कई सालों तक चलता रहेगा, फर्नीचर कारोबार में इस्तेमाल होता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो घिसता रहेगा, जितना घिसता रहेगा उतना एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, ये होता है। और ऑनर्स इक्विटी, जब तक इन्वेस्टमेंट मौजूद है मालिक की, प्रोप्राइटर की कारोबार के अंदर, तो ऑनर्स इक्विटी हमेशा क्रेडिट में शो की जाएगी। जब तक कर्जा कारोबार के ऊपर है, वाजिब है, कर्जा पे नहीं किया, तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाएगी, लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट में लिखी जाएगी। आमदनी, जितनी भी आमदनी कारोबार ने जनरेट करी है अपनी एक्टिविटीज़ से या अर्न की है, वो हमेशा जो है क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाएगी। ये तो इनके 2 ग्रुप बताए थे आपके, डेबिट क्रेडिट। ये पेटी वाला किताब है जो बहुत अच्छी है, उन्होंने बनाई है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस किताब को। आप लोगों के पास होगा, आप कोचिंग सेंटर में भी पढ़ते होंगे और कॉलेजों में भी पढ़ते होंगे, तो मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, आज ये भी बता दूँ, डेबिट ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ये डेबिट ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में असेट्स है और एक्सपेंस है। असेट कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 2 किस्म के असेट्स हमने पिछले लेक्चर में बताए थे। एक करंट असेट्स होता है और एक
फिक्स असेट होता है। करंट असेट वो असेट्स होता है जो 1 साल तक कारोबार में रहता है, उसके 1 साल के अंदर अंदर कारोबार में कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम कैश खुद एक लिक्विडिटी है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कंपनी में जो कैश पड़ा हुआ है वो एक करंट असेट्स है। कैश एट बैंक, कंपनी का कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है वो भी एक करंट असेट्स है। अकाउंट रिसीवेबल, जो कस्टमर से वसूल करना है 1 महीने 2 महीने के बाद उधार में सामान बेचने से, तो वो भी आपका करंट असेट्स है। इन्वेंट्रीज, जो माल आप बेचने के लिए लाएँ दुकान में रखा हुआ है जो अभी बिका नहीं है, वो भी करंट असेट्स है। ठीक है। और जितना भी आपके ने एडवांस दिया है, जैसे आपने दुकान का किराया एडवांस में 3 महीने का दे दिया, जब तक आपका एडवांस पड़ा हुआ है लैंडलॉर्ड के पास तो वो भी आपका असेट्स है। जब आप उसकी दुकान का इस्तेमाल कर लेंगे 3 महीने तक तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास फिक्स असेट्स होते हैं। ऑफिस सप्लाईज होती है, दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी अशिया, कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह, ये सब ऑफिस सप्लाईज होती हैं। ऑफिस सप्लाईज भी डिफरेंट किस्म की होती हैं। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले कार्बन पेपर, रबड़, स्केल वगैरह ये ऑफिस सप्लाई होती हैं। शॉप सप्लाईज होती हैं, दुकान में इस्तेमाल होने वाली सप्लाईज होती हैं। जैसे परचून की दुकान है तो वहाँ पर थैली चाहिए, लिफाफे चाहिए, कागज़ चाहिए। ठीक है, ये उनकी ऑफिस सप्लाई होगी। धागा चाहिए, रबड़ चाहिए, सब उनकी ऑफिस सप्लाई होगी। इसी तरीके से जो है स्टोर होगा तो स्टोर की ऑफिस सप्लाई होती है, वहाँ भी मेंटेन करने के लिए छोटे ऑयल चाहिए, सफाई करने के लिए पोंछा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए तो जो मेंटेन करने के लिए स्टोर को होती हैं। इसी तरह फैक्ट्री के अंदर भी होती है, कॉटन चाहिए छोटे छोटे सफाई करने के, ये करने के, ऑयल डालने के लिए, ये वहाँ की सप्लाईज होती हैं। तो सप्लाई डिफरेंट की सप्लाई से मुराद ये है कि दफ्तर में या ऑफिस में या वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाली छोटी मोटी आइटम जो होती हैं जो कंज्यूम की जाती हैं। हर कंपनी उसका एक बजट रखती है और उसको हर साल के लिए, हर महीने के लिए फिक्स करती है और वो कंज्यूम होती रहती है। जब तक वो कंज्यूम नहीं होंगी ऑफिस सप्लाई, ऐसी पड़ी भी हैं, अनयूज़ पड़ी भी हैं, तो वो करंट एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है। इसके बाद फिक्स असेट होते हैं। असेट्स जो है करंट एसेट बता दिया, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिक्स असेट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए आते हैं। 1 साल से ज़्यादा मुद्दत यूज़ होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो डेप्रिसिएट होते रहते हैं। फिक्स असेट भी बताया था 2 किस्म के होते हैं। एक फिजिकल फॉर्म के अंदर होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और उन पे वो हमेशा घिसते हैं, उनकी लिमिटेड लाइफ होती है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया जाता है। सिवाय ज़मीन के, ज़मीन की कभी भी वैल्यू गिरती नहीं है, वो जितनी भी यूज़ करते रहो आज तक मौजूद है ज़मीन, तो ज़मीन जो है सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है। ज़मीन के अलावा हर फिजिकल फॉर्म का असेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है। इसी तरह इंटेंजिबल असेट भी होते हैं। फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट होते हैं जो आपके राइट्स होते हैं उसके ऊपर, यानी वो फिजिकल फॉर्म में तो नज़र नहीं आते हैं आपको, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन राइट्स होते हैं फिक्स असेट में। जैसे आपका ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, आपके रॉयल्टी है, आपका जो है आपका पेटेंट्स हैं, ये सारे आपके फिक्स असेट हैं, लेकिन इंटेंजिबल फॉर्म में है। इनका राइट्स आपके पास होता है कुछ सालों के लिए, 10 साल 15 साल के लिए आपके नाम होती हैं ये, तो इनकी भी वैल्यू होती है, गुडविल है। ठीक है ना, ये सब जो है इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। कि मैंने असेट्स बता दिया। एक्सपेंसेस को होते हैं किसी भी कारोबारी इदारे के अंदर जो एक्सपेंस होते हैं बड़े बड़े, वो रेंट एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस होता है, स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस होता है, मैनेजर सैलरीज एक्सपेंस होता है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होती है, जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, कन्वेंस एक्सपेंस होता है आपका, ये सारे एक्सपेंस होते हैं। परचेजेस भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि परचेज जितने भी करते हैं वो आपका एक्सपायर हो जाता है, उसको बेचने के लिए करते हैं तो हम इसको एक्सपेंस में ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन वो कॉस्ट आइटम होता है, कॉस्ट मालूम करने के लिए। इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। इस तरह के बहुत सारे हर कारोबार में एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह ऑनर्स गुड में अहमद कैपिटल, सलीम कैपिटल, अहमद पार्टनर, सलीम पार्टनर, कमाल पार्टनर, ये इसी तरह कंपनी की शक्ल है। पार्टनरशिप में अहमद पार्टनर, सलीम पार्टनर, कमाल पार्टनर। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो एक ही आदमी उसका मालिक होगा, नफ़ा नुकसान का भी मालिक होगा तो अहमद कैपिटल कहलाएगा या सलीम कैपिटल कहलाएगा या अकील कैपिटल कहलाएगा। अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल कहलाता है कंपनी के अंदर। तो ये ऑनर्स इक्विटीज़ होती है। ऑनर्स इक्विटी में ड्राइंग भी होती है, अगर मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाल ले तो वो उसकी ड्राइंग कहलाएगी। ड्राइंग जो है एक कॉन्ट्रासेट अकाउंट होता है ऑनर इक्विटीज़ का, यानी कॉन्ट्रासेट अकाउंट उसको बोलते हैं जो किसी मेन अकाउंट्स की वैल्यू को कम करता है। असेट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट 2 हैं यहाँ पर, यानी करंट असेट्स के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट्स है कॉन्ट्रा असेट अकाउंट, और फिक्स असेट्स के अंदर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट है, कॉन्ट्रा असेट अकाउंट कहलाता है वो, जो मेन असेट्स की वैल्यू को कम करता है। ठीक है। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो कर्जे होते हैं। जब कारोबार उधार में कोई चीज़ खरीदता है किसी सप्लायर से तो लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। लायबिलिटीज़ 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद पे करना होती है।
करंट लायबिलिटीज वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर क्लियर करना होती है, पेमेंट कर देनी होती है। और फिक्स लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए कर्जा लिया जाता है। जैसे डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर होते हैं, मॉर्गेज पेबल होता है, लोन बैंक लोन होता है लंबी मुद्दत का, ये सब जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन से अकाउंट्स हैं? अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सैलरी पेबल, रेंट पेबल, ये करंट अकाउंट्स हैं। ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज़ होती है आपकी, यानी बैंक से आपने अपने अमाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिया तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। रेवेन्यू जो है साल की जो है 1 साल में काम करने की जितनी भी आमदनी होती है जनरेट करने की, इसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी आप कहीं से सामान खरीद के लाते हैं अपनी दुकान पे फिजिकल फॉर्म में और दुकान आगे कुछ मार्जिन रख के बेचते हैं कस्टमरों को, तो वहाँ पर आपकी जो है सेल्स रेवेन्यू कहलाएगी। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू के अंदर जो आपका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है जो सेल्स की वैल्यू कम करता है वो सेल रिटर्न अलाउंस होता है और सेल डिस्काउंट होता है। इसी तरीके से अगर आपका सर्विस टाइप बिजनेस है, यानी आप 2 पार्टियों के अंदर आपस में कोई समझौता कराते हैं, कोई मामला तय करवाते हैं तो आप कमीशन लेते हैं, तो आपकी कमीशन इनकम होगी। कोई अपनी सर्विसेज दे के फीस लेता है, जैसे ऑडिटर अपनी सर्विसेज दे के कंपनी के अकाउंट को चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है, तो वो ऑडिटर की फ़ीस होती है, तो फीस रेवेन्यू होगी। एक टीचर पढ़ाता है, उसका कारोबार कोचिंग सेंटर का है, तो वो टीचर स्टूडेंट से पैसे लेता है तो उसकी फ़ीस रेवेन्यू होगी। ड्राई क्लीनर कपड़े आपके धोता है, प्रेस करता है, तो उसके अगेंस्ट में वो आपसे सर्विस चार्जेस लेता है, तो सर्विस इनकम कहलाएगी। किसी भी इदारे में कोई ना कोई इनकम ज़रूर होगी जो कारोबार चल रहा होगा रेवेन्यू का। तो ये मैंने बता दिए हैं, इनके अकाउंट्स होते हैं। इनकी नेचर जो है क्रेडिट होती है तीनों अकाउंट्स की, यानी ऑनर्स इक्विटी भी नॉर्मली क्रेडिट लिखा जाता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती है और रेवेन्यू क्रेडिट होती है। और डेबिट ग्रुप के अंदर जो 2 आते हैं ग्रुप ऑफ अकाउंट में, असेट्स और एक्सपेंस, इसकी नेचर डेबिट होती है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम करते हैं, पहला ग्रुप हमारा डेबिट ग्रुप है जिसमें 2 हमारे पास ग्रुप ऑफ अकाउंट या मेन अकाउंट है, एक असेट्स और एक्सपेंस। इनके बारे में बताते हैं। जब ये इंक्रीज़ करते हैं तो रूल्स ऑफ डेबिट किस तरह अप्लाई होता है, जब भी असेट्स इंक्रीज़ करेगा या एक्सपेंस, तो ये दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये अगर असेट्स हो या एक्सपेंस हो, जब भी दोनों इंक्रीज़ करेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? अकाउंटिंग बुक में डेबिट साइड में लिखा जाएगा या अकाउंट्स में डेबिट साइड में लिखा जाएगा, DR साइड में। असेट्स इंक्रीज़ करता है तो डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंस भी अगर इंक्रीज़ करता है डेबिट में करेंगे। इसी तरह इनका डिक्रीज़ का रूल है। अगर असेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर एक्सपेंस डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये दोनों के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने आपके सामने बता दी हैं। अब चलते हैं क्रेडिट ग्रुप की तरफ। क्रेडिट ग्रुप में 3 आइटम्स हैं आपके पास, 3 ग्रुप ऑफ अकाउंट है। एक आपका है ऑनर्स इक्विटी, एक लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू। इन तीनों की नेचर क्रेडिट है। अब जब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के हवाले देखते हैं तो ये तीनों जब भी इंक्रीज़ करेंगे, यानी ऑनर्स इक्विटीज़ जब भी इंक्रीज़ करेगा, लायबिलिटीज़ जब भी इंक्रीज़ करेगा, रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ करेगा तो इनको हम कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। फिर इनकी डेबिट डिक्रीज़ माने कम करना, जब भी ऑनर्स इक्विटी कम होगी डिक्रीज़ होगी, जब भी लायबिलिटीज़ कम होगी यानी पेमेंट कर दोगे तो कम हो जाएगी, रेवेन्यू जो है लॉस की शक्ल में कम हो जाएगी। जब भी ये डिक्रीज़ होंगी तो इनको कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में शो करेंगे। ये मैंने आपको 5 जो है ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बता दिया, इंक्रीज और डिक्रीज की शक्ल में। ठीक है, अब मैं मैन हेड्स बताता हूँ। आपके पास मैन हेड्स सब मैंने बता दिए पहले, ये 1 2 3 4 5 हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। मैन हेड्स कहलाते हैं ये, या ग्रुप ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं या मैन हेड्स कहलाते हैं। हमारा पहला मैन हेड्स कौन था? असेट्स है जो हमने बताया था यहाँ पे। दूसरा एक्सपेंस है, तीसरा ओनर्स इक्विटीज़ है, ये ओनर्स इक्विटी आगे। चौथा लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटी है। 5वां आपका रेवेन्यू है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक सेट किया गया है, एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन के मुताबिक सेट किया गया है। ठीक है ना। अब इनका ये जो है ये इनका हमने बताते हैं नेचर क्या होती है इनकी। असेट की मैंने शुरू में बताई दी, नेचर हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, और जब भी असेट्स इंक्रीज़ करता है तो डेबिट में शो किया जाता है, और जब भी डिक्रीज़ करता है तो क्रेडिट में शो किया जाता है। ये भी हमने ऊपर बता दिया है। एक्सपेंसेस की नेचर क्या है? डेबिट है, और जब ये इंक्रीज़ करेगा ये तो इसको डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीज़ करेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरह ऑनर्स इक्विटी की नेचर भी बता दी हमने, क्रेडिट है ऊपर बताई थी हमने। लेकिन जब ये इंक्रीज़ करेगी ऑनर इक्विटी तो क्रेडिट में लिखेंगे, और डिक्रीज़ करेगी तो डेबिट में लिखेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज़ की नेचर हमने बता दी है, क्रेडिट है, और जब ये इंक्रीज़ करता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और डिक्रीज़ करता है तो डेबिट में लिखते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू की नेचर बता दी है हमने, क्रेडिट है, और जब ये इंक्रीज़ करेगी रेवेन्यू कंपनी के अंदर जनरेट होगी, नई पैदा होगी इनकम, इसको बोलेंगे इंक्रीज़ कर दी तो क्रेडिट में शो करेंगे, और जब डिक्रीज़ होगी यानी लॉस की शक्ल में तो हम इसको डेबिट में शो करेंगे। ये मैंने आपको सामने बता दिए हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है,
इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। नंबर 1, ईच ट्रांजेक्शन और इवेंट, ट्रांजेक्शन को इवेंट भी कहते हैं, कॉजेज अ चेंज, हर ट्रांजेक्शन या इवेंट जो होता है वो चेंजिंग लेकर आता है इंक्रीज और डिक्रीज की शक्ल के अंदर अमंग एनी ऑफ द 5 मैन हेड्स ऑफ अकाउंट। ये तो 5 आपके मैन ऑफ अकाउंट है, इनमें जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो चेंजिंग आएगी, या तो इंक्रीज की शक्ल में चेंजेस आएगी या डिक्रीज की शक्ल में आएगी, कोई ना कोई चेंजेस इनमें ज़रूर आएगी। ये ट्रिप है। सच चेंज इज़ टू बी रिकॉर्डेड, यानी इसको जो है इस चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंटिंग लैंग्वेज के मुताबिक, कानून की ज़बान के मुताबिक। इट्स अल्फ़ाबेटिक, जो लैंग्वेज होती है डेबिट, जो चेंज हो गया तो डेबिट में आएगी या क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये एक मेन टिप आपको दी है। दूसरी मैंने बताई आपको, ये डेबिट का मतलब क्या होता है अकाउंटिंग में। डेबिट माने एन अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को हम जो है डेबिट कहते हैं। देखें, ये मैं एक टी अकाउंट बना रहा हूँ, ये अकाउंट बना रहा हूँ, ये मेरे पास अकाउंट है, कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है। ये तो इसका राइट साइड, ये जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है ना, ये पूरा जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है, इसको हम कहेंगे डेबिट साइड। इस अकाउंट का जो ये हिस्सा है राइट साइड का, इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। बस यही मतलब है डेबिट का। ये एक अकाउंट है, किसी भी अकाउंट की जो है लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, किसी भी अकाउंट की राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। यही बताना था इसके अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये टिप्स आपको बता दिए डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट बता दिया, एन अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, इसको कहते हैं हम डेबिट। जब हम कोई अमाउंट राइट साइड, किसी अकाउंट के राइट साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम कहते हैं उसको क्रेडिट कर दिया। नंबर 3 आपको टिप्स, ईच ट्रांजेक्शन कॉजेज अ चेंज इन 2 अकाउंटिंग हेड्स, हर ट्रांजेक्शन का 2 अकाउंटिंग हेड्स में जो है चेंजिंग होती है। 1 चेंज या तो इंक्रीज होगी चेंज या डिक्रीज होगी इन एनालिसिस एज डेबिट की शक्ल में, एंड सेकंड चेंज इंक्रीज और डिक्रीज होगी इज एनालिसिस एज क्रेडिट, वो क्रेडिट की शक्ल में होगी। तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो क्रेडिट, क्योंकि नेचर ऑफ अकाउंट में बताया था उसके 5 के अंदर, कुछ अकाउंट क्रेडिट होते हैं, उनकी नेचर होती है, कुछ डेबिट होते हैं। या चेंजिंग जो आएगी तो डेबिट की शक्ल में आएगी, क्रेडिट की शक्ल में आएगी। दैट्स वाई, यही वजह है कि अकाउंटिंग इज सेड टू बी बेस्ड ऑन डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। इसलिए कहते हैं कि अकाउंटिंग का जो बेस होता है वो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता है, यानी 2 रूप से देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब उसमें कम से कम एटलीस्ट 2 टाइटल ऑफ अकाउंट शामिल होते हैं। दोनों टाइटल ऑफ अकाउंट किसी एक ही ग्रुप से भी ताल्लुक रख सकते हैं या किसी डिफरेंट ग्रुप से भी ताल्लुक रख सकते हैं, लेकिन एक इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा सेम अमाउंट से, एक डेबिट होगा सेम अमाउंट से और एक क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। लास्ट आपको बताते हैं इसके अंदर हम टिप्स। ऑफन, अक्सर जो स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर परेशान होते हैं टर्म्स मैन हेड्स के बारे में विद अकाउंटिंग हेड्स। मैन हेड आपको बता दिया 5 होते हैं, असेट्स लाइबिलिटीज। पहले हम ऐसे बताते हैं, असेट्स एक्सपेंसिव, इन दोनों की नेचर डेबिट होती है। फिर ऑनर्स इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड रेवेन्यू, इन तीनों की नेचर क्रेडिट होती है। 5 मैन हेड होते हैं हमेशा, इनके अंदर लातादाद टाइटल ऑफ अकाउंट शामिल होते हैं। टू रिजॉल्व दिस एम्बिग्विटी का मतलब होता है आपके जहन के अंदर अनक्लियर है, कोई बात क्लियर नहीं होती, हेड अकाउंट क्या होते हैं। तो ये हमने आज बहुत डिटेल में क्लियर किया इस लेक्चर को। गो थ्रू दी फॉलोइंग टेबल्स। तो हम अब आपको ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये पूरा टेबल के जरिए बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, हमारे लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम आपकी बात को का जवाब देंगे, उस प्रॉब्लम को थ्रू एक और वीडियो बना के आपको बताएंगे किस तरीके से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।